लगभग 4200 धर्म हैं। 4200 प्रकार के धर्म और उनके अनुयायी इस पूरी दुनिया में हैं। अब आप सोचिए कि 4200 प्रकार के धर्म, इतनी बड़ी संख्या। हम मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने तो 5-10 धर्म के बारे में सुना होगा, उससे ज़्यादा जानते ही नहीं होंगे। लेकिन इस पूरी दुनिया में 4200 प्रकार के धर्म हैं। अब आप सोचिए कि अगर आदमी एक धर्म को समझने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन वो उस धर्म के बारे में जानने की कोशिश करते रहता, पढ़ता है, समझता है, और पूरे जीवन भर उस धर्म के बारे में जहाँ तहाँ से पढ़कर, लोगों से सुनकर, यहाँ वहाँ से सब जगह से वो जानकारियाँ इकट्ठी करता है, फिर भी पूरा जीवन निकलने के बाद भी उस धर्म के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाता है। क्योंकि एक धर्म को जानने के लिए एक जीवन बहुत छोटा पड़ता है। आम आदमी तो धर्म के बारे में बहुत थोड़ी सी बातें जानता है, लेकिन जो धर्म के चलाने वाले लोग हैं, जो धर्म को पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, जो धर्म को मानते हैं और दूसरों को उसकी शिक्षा देते हैं, उनका भी कहना है कि किसी भी धर्म को समझने के लिए पूरा जीवन छोटा पड़ता है। वो कहते हैं कि हम तो अभी भी सीख रहे हैं, हम तो अभी भी नई नई चीज़ें, जानकारी आ रही हैं हमारे पास में। तो आप सोचिए कि जब एक धर्म को सीखने में एक जीवन छोटा पड़ता है, तो 4200 प्रकार के धर्म हैं इस दुनिया में। और ये 4200 प्रकार के धर्मों में अगर कोई आदमी अगर एक एक महीने भी इनके बारे में जानना चाहे कि एक धर्म को समझने के लिए चलो 1 महीना लेता हूँ मैं, तो सारे धर्मों को समझने के लिए उसको 350 साल जिंदा रहना होगा। और 1 महीने में मैं नहीं समझता कि किसी धर्म को पूरी तरह से समझा जा सके, क्योंकि जब बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने कहा कि हमारा तो पूरा जीवन लग गया और हम एक धर्म को पूरी तरह से नहीं समझ पाए, बस सीखते ही रह गए, पूरा जीवन खत्म हो गया, तो ऐसे में 1 हफ्ते में तो बस प्रारंभिक जानकारी उसकी मिल पाएगी। लेकिन सोचिए कि इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे 4200 प्रकार के धर्म। तो अगर कोई आदमी कन्वर्ट होना शुरू करे, हर महीने वो धर्म परिवर्तन करता रहे, तो भी उसको 350 साल लगेंगे। इतना तो आदमी जिंदा ही नहीं रहता है। तो वो तो मेरे ख्याल से 10% धर्म बदल पाएगा और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो उस आदमी का मूल धर्म क्या कहा जाएगा? वो तो थोड़े दिन सारे धर्मों में रह पाएगा, 1-1 महीने, 15-15 दिन, तो उसका मूल धर्म फिर क्या होगा? तो इंसान का मूल धर्म जो है वो है उसका स्वभाव, क्योंकि धर्म वो है जो बदला ना जा सके, और आदमी का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। आदमी अपना स्वभाव अपने साथ लेकर पैदा होता है, वो उसके जन्म से साथ में होता है उसका स्वभाव। और जो चीज़ आदमी जन्म के साथ अपने साथ लेकर आता है वो उसके आखिरी समय तक रहता है। उसके मरने के बाद जब अगला जन्म होगा तभी उसका स्वभाव बदलेगा। तो जो चीज़ बदली ना जा सके वो असली धर्म है, और वो है आदमी का स्वभाव। आदमी का स्वभाव उसका असली धर्म है, क्योंकि आदमी धर्म तो बदल लेगा, बहुत सारे धर्मों में चला जाएगा, कन्वर्ट होकर इस धर्म से उस धर्म में, उस धर्म से उस धर्म में, वो बदलते जाएगा, लेकिन वो खुद कभी नहीं बदलेगा। उसका वो जो स्वभाव है वो कहीं भी जाएगा, वो वही का वही रहेगा। आप किसी दुष्ट व्यक्ति को किसी भी धर्म में भेज दीजिए, वो कितने ही धर्म परिवर्तन कर ले, लेकिन उसका स्वभाव जो दुष्टता वाला है वो हर जगह वही का वही रहेगा। तो ये उसका मूल स्वभाव है, ये उसका मूल धर्म है। मूल धर्म यही है, उसका गुण धर्म है ये कभी नहीं बदलने वाला है। और ऐसा नहीं कि आदमी के साथ, हर पदार्थ के साथ भी यही है। आप पानी को देख लीजिए, पानी का मूल गुण धर्म है ठंडा रहना और ऊपर से नीचे की तरफ बहना। अब आप पानी को कितना भी कोशिश कर लो बाहरी दबाव डाल के, कुछ अलग से बाहरी एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें डालो, तो थोड़ी देर के लिए वो बदलेगा। आप उसको माइनस टेम्परेचर पे ले जाओ तो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ोगे खुली हवा में, वापस वो पिघलेगा, पानी बनेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, और जिस तरफ ढलान होगा उस तरफ बह जाएगा। वो उसका मूल स्वभाव है, ठंडा रहना और बहना। आप उसको दूसरा एफर्ट डालो, कहीं पतीले में रख के उसको आग पे रख दो, उसको गर्म करो, कितना भी खौला दो उसको, आप
कितना भी खौला दो, लेकिन ठंडा हो जाएगा वापस। जैसे ही नीचे रखोगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे, एक टाइम लेगा वो और अपने वापस उसी रूप में आ जाएगा। ज़्यादा गर्म करोगे भाप बन जाएगा, लेकिन भाप भी जैसे ही ठंडी होगी वो फिर वापस पानी बन जाएगी, फिर वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आके बहने लगेगा। ये पानी का मूल गुणधर्म है, वो कभी नहीं बदलता। बस ठीक वैसे ही आदमी का स्वभाव है, आदमी का स्वभाव कभी नहीं बदलता। आप उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। किसी दुष्ट आदमी को आप प्रवचन में ले जाओ, धार्मिक आयोजनों में ले जाओ, वो वहाँ बैठेगा, सुनेगा, थोड़ी देर के लिए उसका मन बदल सकता है कि वो उसके अंदर की दुष्टता थोड़ी कम हो जाए, लेकिन जैसे ही वो उस जगह से हटेगा और कहीं एकांत में जाके बैठेगा, एकांत में वो कुछ समय जैसे ही खुद के साथ गुजारेगा, वापस उसका स्वभाव फिर से वही दुष्ट का दुष्ट हो जाएगा। कोई नर्म हृदय का आदमी है, वो नर्म हृदय के आदमी को आप कहीं भी भेज दो वो वैसे ही रहेगा। उसके साथ कोई कितना भी बुरा कर ले, उसकी सारी संपत्ति हड़प ले, उसको कोई धोखा दे दे, लेकिन उसका जो स्वभाव है नर्मपन का, उसके सामने कभी भी कोई आके अपना दुखड़ा रो देगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, उसके पास जो भी धन होगा, जो भी सुविधाएं होंगी, भोजन होगा, कुछ भी होगा, तुरंत वो उसको दे देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो उसका गुण धर्म है नर्म हृदय का होना। तो ये आदमी का कभी नहीं बदलता है। और कभी कभी लोग किसी के प्रोफेशन को उसका स्वभाव समझ लेते हैं, और लोगों को लगता है कि ये इसका स्वभाव है, लेकिन लालच और डर में किया गया काम या किया गया व्यवहार वो किसी का स्वभाव नहीं होता, वो उसकी मजबूरी होती है, वो उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण होता है। एक भजन गायक हैं, वो कहीं एक कार्यक्रम में गए, उनको भजन गाने के लिए बुलाया गया, कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब जिनने भजन का कार्यक्रम रखा था तो वो धार्मिक लोग थे, क्योंकि धार्मिक लोग ही भजन का कार्यक्रम करते। कार्यक्रम के बाद उस भजन गायक ने शराब की मांग कर दी कि मैं शराब पीना चाहता हूँ। तो वो आयोजन समिति बिगड़ गई, वो सब गुस्सा हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप भजन गाते हो और आप शराब मांग रहे हो। तो उसने कहा कि भाई वो मेरा व्यवसाय है, मैं भजन कोई भगवान की भक्ति के लिए थोड़ी गाता हूँ, मेरा व्यवसाय है, मुझे पैसे मिलते हैं इसलिए भजन गाता हूँ मैं, और ये मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, इसमें मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ ये मेरी मर्जी है। तो वो भजन गाना उस गायक का स्वभाव नहीं है, वो उसकी मजबूरी, वो लालच है, वो उसका जीवन यापन करने के लिए पैसे मिलते हैं इसलिए भजन गाता है। तो आदमी का जो स्वभाव है वो उसका पर्सनल स्वभाव होता है, और जो काम कर रहा है वो उसका व्यावसायिक होता है। मेरे एक मित्र, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्तों के कॉमन मित्र हैं, उनको एक बड़े लेखक के तौर पे भी लोग जानते हैं कि वो अच्छा लिखते हैं। उन्होंने कुछ गलती की तो मैंने उन्हें कुछ समझाइश के हिसाब से एक पत्र लिखा, लगभग 2 पेज का पत्र, जिसमें बड़ी शिष्ट भाषा में मैंने उन्हें समझाया कि आपने क्या गलती की है। उसके जवाब में उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द लिखकर भेज दिए, कुछ गालियां लिखकर भेज दी। मैंने उसका जवाब नहीं दिया। जब मेरे मित्रों को पता चला तो उन्होंने कहा कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपको जवाब दीजिए, उनसे कहिए कुछ, और आप नहीं कह रहे तो फिर हमें बताइए, हम उनसे कुछ कहते हैं, हम उनको कुछ बोलते हैं जाके कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो मैंने कहा भाई उनसे बोलने का कोई मतलब नहीं है, वो उनकी भाषा ही ये है। तो सारे दोस्त बोले ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो एक बड़े लेखक है और उनको तो लेखक के तौर पे भी जाना जाता है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि वो लिखना उनकी मजबूरी है, वो उनका व्यवसाय है, वो उनका स्वभाव नहीं है। उनका स्वभाव, मूल स्वभाव ये है, जो उन्होंने जो अपशब्द लिखकर भेजे हैं ये उनका मूल स्वभाव है। वो लिखते हैं, ये सच बात है, लेकिन वो तब लिखते हैं जब उन्हें कहीं से पैसे मिलते हैं। और डर और लालच में किया गया व्यवहार किसी का स्वभाव नहीं होता है, वो उसकी मजबूरी है, वो मजबूरी में करता है। आप देखिए, एक मदारी आता है, वो बंदर लेके आता है या भालू लेके आता है। वो मदारी एक हाथ में छड़ी रखता है, दूसरे हाथ में केला रखता है, और बंदर को दिखाता है। बंदर समझ जाता है कि अगर मैं इसकी बात मानूंगा तो केला मिलेगा, नहीं मानूंगा तो छड़ी से पिटाई होगी। इस डर और लालच में वो बंदर अपने आगे के दोनों पैरों को ऊपर उठा लेता है और पीछे के दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है और आदमी की तरह हरकत करने लगता है, नाचने लगता है, कूदने लगता है। जो वो कहता है उस मदारी, वो सारी बातें मानता है। लेकिन जैसे ही केला मिलता है उसे, वो अपने ऊपर वाले दोनों हाथ जमीन पे लगाता है और वापस जानवर बन जाता है। तो वो जानवर बने रहना उसका स्वभाव है, मूल स्वभाव उसका वो है। ये लालच और डर में उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए थे। बस ऐसे ही
लालच और डर में अच्छा शब्द भी लोग लिख देते हैं, लेकिन मूल स्वभाव उनका वो होता है जब बगैर डर और लालच के वो किसी को कुछ लिखते हैं। अभी ना तो उन्हें मुझसे कोई लालच है कि मैं पैसे दूंगा, ना कोई डर है, इसलिए वो अपने मूल स्वभाव में है और उन्होंने ये शब्द लिखे हैं। तो आदमी का असली स्वभाव उसका धर्म होता है, असली धर्म उसका स्वभाव होता है, और स्वभाव कभी नहीं बदलता, वो जीवन भर वैसा ही रहता है। ये स्वभाव आदमी अपने साथ लेकर पैदा होता है और अपने साथ ही लेकर जाता है। इसलिए दुनिया में धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन आदमी का असली धर्म उसका स्वभाव है।